हे मेरे पिता परमेश्वर, सुंदर पर सुंदर समय के लिए जो हमें अच्छे से रखा, हमें ताकत दी और हमें ज्ञान और बुद्धि दी। हम इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो भी हमारी गलती है वो हमें क्षमा करते हैं और हमें देखभाल हमारी करते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। हमेशा हमारी घटी कमी को पूरा करने वाले आप हैं, क्योंकि आप ही के सब बने बनाए पर हैं, चलते हैं। जब आप हमको अच्छे से देखभाल रखते हैं तो हमें किस चीज़ की टेंशन होती है। तो आइए हम आपको कुछ, तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है, सब समस्याओं में मैं प्रेम रखता हूँ, मैं प्रेम रखता हूँ सब समस्याओं में। क्यों पिताजी क्या कह रहे हैं, तुम सुनो। तुम्हारे समस्याओं में मैं प्रेम रखता हूँ। जो भी दिक्कत, क्लेश, मुसीबत, दिक्कतें कितनी से भी कठिन से क्यों ना आए, मैं आप पर प्रेम रखता हूँ। आप मुझे बस याद करिए, अपने दिल में बैठिए, मुझे बसाइए। मैं तुम्हारा हमेशा हर घड़ी तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ कि मुझे कोई पुकारे। जो कोई पुकारता है वो पाता है, जो कोई नहीं पुकारता है वो उसको कहाँ से मिलेगा। अब हम हो या तुम हो, कोई भी हो, मेरे भाई और बहनों, अगर आप पिताजी को प्रेम रखते हैं तो वो भी आपको प्रेम रखेगा। क्योंकि जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हमें दर पर नहीं मिलती है। क्योंकि सही कह रहे हैं ना पिताजी। मैं तुम्हें एग्जाम्पल से देता हूँ, क्योंकि अगर इंसान को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो उसके घर, उसके दरवाजे, उसके पास, उसके जाकर तब हमारी ख्वाहिश पूरी होती है। अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो अगर हम वहाँ पर जाएंगे तभी तो मिलेगी। क्योंकि अगर तुम चाहो तो बैठे बैठे सब कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आप दुखी न हो, निश्चिंत न हो और ना ही तुम इतने उदास हो, क्योंकि पिताजी तुम्हारा घटी कमी पूरा करने वाले हैं। क्योंकि तुम अगर याद करोगे मन से तो तुम्हारा ईश्वर तुम्हें देखता है कि हाँ, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत थी। तुम्हें खूब अच्छे से पता है पिताजी को। तुम्हें जब मांगते हो तो मांगने से पहले पिताजी जानते हैं कि तुम्हें क्या चीज़ की आवश्यकता है। तो हम तुम्हें सच सच बताते हैं कि तुम अपनी इच्छाओं पर चलो और पिता पर चलो। क्योंकि अगर तुम उनको मानोगे तो वो तुम्हें मानेंगे, अगर तुम नहीं मानोगे तो कहाँ से मानेंगे पिताजी। जैसे मेरे घर परिवार वालों को बहुत दिक्कत, क्लेश, मुसीबत क्यों ना आई हो, बहुत झेले हैं, दुख, बीमारी और पैसा, धन दौलत, काफ़ी चीज़ से दुख से झेले कि हम लोग बाहर से निकल पाए हैं वहाँ से। क्योंकि हमें बहुत दिक्कतें आई हैं, बहुत। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिताजी, जो हमारी घटी कमी पूरा किया और पूरा करते हैं, पूरा करते रहेंगे। हमें शरीर में जो भी दिक्कत, क्लेश, मुसीबत क्यों ना इतनी आ जाए, हमें ठीक करोगे आप ही। क्योंकि हम आप पर भरोसा रखते हैं। सब चीज़ तो भरोसे पर ही चलता है। अगर ईश्वर को ठान लो तो दिल से ठानो, ऐसे नहीं ऐसे कि हाँ ऐसे हम बोलते हैं, हमारी कोई प्रार्थना नहीं सुनता और ना ही मेरी गवाही हो पाती है। क्योंकि जब तुम सही से बात नहीं करोगे तो कहाँ से होगा। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम अपना काम सब कुछ छोड़कर ईश्वर पर आ जाइए, यीशु पर भरोसा रखिए। क्योंकि यीशु का पिता ही परमेश्वर है। पिताजी कह रहे हैं कि मेरा जिंदा जीवित गुरु यीशु मसीह है। तुम उसको मानोगे तो मैं तुम्हें मानूंगा, और अगर नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें कहाँ मानूंगा। पिताजी कह रहे हैं कि तुम अपनी देखभाल कुछ न करो, हम पर छोड़ दो, बस भरोसा रखो, प्रार्थना करते रहो, वचन गाते रहो, भजन गाते रहो, जहाँ भी जाओ, जहाँ भी आओ, सब हमारे कहने पर चलते रहो। तुम्हारी इच्छा कितने से भी क्यों न बड़ी हो, मेरे लिए कुछ नहीं है। पिताजी कह रहे हैं कि तुम्हारी कितने से बड़ी इच्छा क्यों न हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। जैसे कि मैं यहाँ तक पृथ्वी पर जो उतने लोग हैं उनको मैं सबको पूरा करता हूँ, वैसे तुम्हें भी करूँगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करना
और बेल आइकन को प्रेस करना कि ताकि मैं आगे से आगे और वीडियो बना सकूं। बस मुझे सपोर्ट करिएगा, लाइक करना, और लाइक करते हो तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और शेयर करते हो तो आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। बेल आइकन को दबा दीजिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस रीति से चलिए कि हमें कोई दिक्कत क्लेश मुसीबत नहीं आएगी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज सुबह के समय के लिए पिता को हम धन्यवाद करते हैं, और जो हमें नया दिन दिया और नया दिन दिखाया और नया जीवन दिया, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम कुछ वचनों के द्वारा चलते हैं, पिता के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। चलिए तो यशायाह का 858 का 16वां। हे प्रभु, इन्हीं बातों से लोग जीवित हैं। हे प्रभु, इन्हीं बातों से लोग जीवित हैं, और इन सबों में से मेरी आत्मा को जीवन मिलता है। तू मुझे चंगा कर और मुझे जीवित रख। पिताजी से कह रहे हैं कि तू मुझे चंगा कर और मुझे जीवित रख। पिताजी से कह रहे हैं, देख शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली है, क्योंकि शांति के लिए ही मुझे बहुत बड़ी से बड़ी कड़वाहट मिली है। परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है। पिताजी से कह रहे हैं कि परंतु तूने मुझे स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, कि बहुत दिक्कतें मुसीबत आई है, तूने मुझे निकाला है, क्योंकि मेरा सब पापों का तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। क्योंकि तूने सब पापों का पीठ पर मेरे सब फेंक दिया है। यहोवा मेरा उद्धार कर। इसलिए हम जीवन भर यहोवा के भजन में तरवाले बाजों पर अपने रचे हुए गीतों पर रहेंगे। पिताजी से कह रहे हैं कि हमारी जो भी प्रार्थना वचन हो, जो भी आपकी हो, हम आपके वचन भजन गाते गुनगुनाते रहेंगे हमेशा। चाहे जहाँ भी सहाय। याशायाह ने कहा था, अंजीरों के एक टिकरी बनाकर हिजकिय्याह के फोड़े पर बांधी। इसके फोड़ा था एक इंसान के, तो उसके एक टिकिया बनाकर बांधी जाए तब वह बचेगा, मतलब उसके बांधी जाए तब वो बचेगा। पिताजी कह रहे हैं। हिजकिय्याह ने पूछा था, इसका क्या चिन्ह है कि मैं यहोवा के भवन की फिर जाने पाऊंगा। उसका बोल रहा है कि इसका क्या चिन्ह है यहोवा का कि इस चीज़ से ठीक हो जाएगा। उसके चेले बोल रहे हैं, क्योंकि विश्वास करोगे तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति लो। पिताजी कह रहे हैं कि मेरी प्रजा को शांति दो, शांति लो, तब स्वर्ग का राजा उन 10 कुंवारियों के समान होगा। तब स्वर्ग का राजा उन कुंवारियों पर होगा। क्योंकि जब यीशु ये सब बातें कहा चुका तो अपने चेलों से कहने लगा। जब इन सब बातों कह चुका तो अपने चेलों से ये सब कहने लगा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व है, और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए फड़फड़ाया जाएगा, मतलब लहराया जाएगा, और तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तुम किसी चीज़ की दिक्कतें न करो। तो आइए हम इन्हीं वचनों के यहीं पे समाप्त करते हैं। पिता को, परमेश्वर को हम दिल से धन्यवाद करते हैं, जो हमें घाटी कमी पूरा करते हैं और हमारी इच्छा को पूरी करने वाले आप हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों को जो भी क्लेश मुसीबत क्यों न हो, इसको ठीक कर देना, इनकी घटी कमी पूरा कर देना, और हमेशा जो भी इनके पेन हो रहा, दर्द हो रहा, हमेशा सही रहना चाहिए। और जो भी क्लेश मुसीबत हो, जिसको पैसा की ज़रूरत है, जिसको नौकरी की ज़रूरत है, जिससे राशन की ज़रूरत, सब पूरा करिएगा।
तो आइए इन्हीं वचनों को यहीं समाप्त करते हैं। पिता परमेश्वर गुरु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं। आमीन।